हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग एंकर टैग का टारगेट एट्रीब्यूट देखेंगे। इसमें कुछ वैल्यूज पेंडिंग थे हमारे। हम लोगों ने इसमें देखा था ब्लैंक और टॉप, और पेंडिंग था हमारा पेरेंट, फ्रेम नेम और सेल्फ। तो इसको वन बाय वन देखते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा ब्लैंक, पेरेंट और टॉप तीनों ही आई फ्रेम का यूज़ करके, और साथ में इसमें हम जानेंगे कि एक फ्रेम के अंदर दूसरा फ्रेम कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन तीनों का डिस्क्रिप्शन याद रखिएगा। ब्लैंक क्या करता है, एक न्यू विंडो या फिर न्यू टैब में आपके लिंक्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करता है। पेरेंट क्या करता है, ये आपके पेरेंट फ्रेम में आपके लिंक डॉक्यूमेंट को ओपन करता है। और टॉप क्या करता है, ये फुल बॉडी में आपके लिंक डॉक्यूमेंट को ओपन करता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ कुछ वेब पेजेस हैं। जैसे कि पहला है test1.html। इसमें कुछ नहीं है, बस ये कंटेंट्स, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है example.html। example.html में मैंने हेडिंग लिखा हुआ आई फ्रेम 2, और ये कंटेन कर रहा है test1.html को। ओके, क्लिक करो, जब भी कोई क्लिक करेगा तो test1.html उसका ओपन होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ एक फ्रेम क्रिएट किया है, इसका हमने हेडिंग दिया है आई फ्रेम 1। ठीक है, और ये क्या कंटेन कर रहा है, ये हेडिंग है, बट ये फ्रेम क्या कंटेन कर रहा है, ये फ्रेम कंटेन कर रहा है example.html को, यानी कि इसके पूरे डेटा को। ठीक है, ये फ्रेम इस example.html को कंटेंट कर रहा है, ये फ्रेम। ठीक है, क्लियर है। सो हम लोग कह सकते हैं कि इस फ्रेम में क्या, इस फ्रेम में ये चीज़ें हैं। नाउ इस फ्रेम, ये जो पूरा पेज है, इस पेज को मैंने सेव किया है innerframe.html के नाम से, और इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वेब पेज में। टारगेट, इस वेब पेज को मैंने सेव किया टारगेट parent.html से। ओके, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि इस आई फ्रेम में मैंने सोर्स दिया innerframe.html, यानी कि ये जो पूरा है, ये पूरा ये यूज़ हो रहा है इसमें, यानी कि एक फ्रेम के अंदर यूज़ हो रहा है एक और फ्रेम, तो इसे कहते हैं नेस्टेड फ्रेम। ठीक है, एक फ्रेम के अंदर दूसरे फ्रेम को यूज़ करना, ये कहलाता है नेस्टेड फ्रेम। ओके, सो इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है innerframe.html, यानी कि यहाँ जिसके अंदर एक ऑलरेडी फ्रेम बना हुआ है। क्लियर है। सो इसका और बाकी ये जो हाइट विड्थ है, इसका हम लोग जानते ही हैं। चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इसको मैं रन कर रहा हूँ और यहाँ आपको दिखाई देगा आई फ्रेम 1, ये आपका फ्रेम 1 है, इसको पेरेंट फ्रेम बोलते हैं। और ये हो गया आपका चाइल्ड फ्रेम, ये फ्रेम 2 है, और इसमें डेटा कंटेंट है। क्लिक हियर कीजिएगा तो आपका डेटा यहाँ, यानी कि test1 पेज यहाँ आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आते हैं टारगेट एट्रीब्यूट पर। ओके, सो टारगेट एट्रीब्यूट यहाँ हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं दिया होता, अभी हम लोग टारगेट एट्रीब्यूट दे रहे हैं। टारगेट एट्रीब्यूट में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ब्लैंक। ओके, ब्लैंक क्या करता है कि न्यू विंडो में या फिर न्यू टैब में ओपन करता है। इसको मैंने सेव किया और इसको हम लोग रन करते हैं। तो जैसे आप इसको रन करते हैं, ये एक न्यू टैब में आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लिंक्ड डॉक्यूमेंट जो है उसको ओपन करके देगा। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। अब हम लोग यहाँ चेंज करते हैं ब्लैंक को टॉप से, इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। ठीक है, टॉप क्या करता है, टॉप फुल बॉडी में लिंक्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करता है। तो ये यहाँ क्लिक करते हैं, ये फुल बॉडी में आपका ये ओपन करेगा। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब हमारा बचा हुआ है पेरेंट। पेरेंट क्या करता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको पेरेंट फ्रेम में ओपन करता है। जो भी लिंक्ड डॉक्यूमेंट है उसको पेरेंट फ्रेम में ओपन करेगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं कि करता है, यानी इसको सेव किया मैंने, सभी सेव हैं। ओके, गुड, रन करते हैं इसको। और जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, जब फर्स्ट टाइम हमने यहाँ क्लिक किया था तो ये इसी फ्रेम में ओपन हुआ था, लेकिन चूंकि हम लोगों ने इसको पेरेंट बना दिया है, यानी कि हमने कहा कि टारगेट को आप टारगेट बनाइए पेरेंट को, यानी कि इस फ्रेम को, पेरेंट फ्रेम को। तो यहाँ क्लिक करते ही ये पेरेंट फ्रेम में ओपन होगा। ठीक है, ये है पेरेंट, टारगेट एट्रीब्यूट का पेरेंट वैल्यू। ओके, सो गाइज इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप नेस्टेड
फ्रेम यूज कर सकते हैं, और हम लोगों ने इसमें देखा कि आप किस तरीके से टारगेट एट्रीब्यूट का ब्लैंक, टॉप और पेरेंट को यूज कर सकते हैं। आगे की ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे फ्रेम नेम और सेल्फ। आई थिंक ये दो ही पेंडिंग है अभी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।